पत्रकार पर लगातार हो रही है हमला, लेकिन सरकार इस पर चुप्पी ताने हुए है। चाहे वो सोशल मीडिया हो या न्यूज़, नेशनल न्यूज़ हो या प्रिंट मीडिया हो, किसी न किसी पर लगातार हमला होता है। हमला इसलिए हो रहा है कि वो सच को दिखाने का प्रयास करता है और सच दिखाता है। सच दिखाने वाले पत्रकारों पर हमला होता है, लेकिन पत्रकारों के लिए बिहार में ऐसा कोई सख्त कानून नहीं बनाई गई है ताकि पत्रकार सुरक्षित रहे। सरकार को इस पर ज़रूर सोचना चाहिए, आखिर कब तक ऐसा बिहार में चलेगा। कहीं पत्रकारों को जिंदा जला दिया जाता है, कहीं डराया जाता है, धमकाया जाता है। और वही मामला कटिहार ज़िले के हैं, जो कि सोनू चौधरी नाम के पत्रकार जो कि सच दिखाने का प्रयास कर रहा था, उसे जानलेवा हमला उस पर किया गया और लगातार पत्रकार पर हमला हो रहा है, लेकिन इस पर सरकार चुप्पी ताने हुए है। लेकिन आपको बता दें कि ऐसा आज भी कटिहार में एक सोनू चौधरी है पत्रकार जिस पर हमला हुआ, उसी के लिए सभी पत्रकार बंधु डीएम ऑफिस में धरना प्रदर्शन किए। वो वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं, वो देखिए। और आज हमारे साथ कोढ़ा प्रखंड की कई पत्रकार बंधु हैं, उनसे भी जानेंगे आखिर यह कब तक होगा पत्रकारों पर हमला। अगर पत्रकार पर हमला होता है तो पुलिस कुछ नहीं करती है, क्यों? अगर पत्रकार कोई गलती करता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है। आखिर क्यों? कब तक ऐसा मामला चलता रहेगा? हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश सिंह हैं, इनसे हम जानते हैं। पत्रकार पर लगातार हमला हो रहा है, इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये आज नया थोड़ी ना है सन्नी जी, आज नया नहीं है। आप देखिए ना कि अभी कुछ दिन पहले ही मधुबनी में पत्रकार का दिन दहाड़े अपहरण कर लिया जाता है, उसको जला दिया जाता है। प्रशासन मौन, उसके गार्जियन, उसके परिवार वाले धरना प्रदर्शन करते हैं तो 4-5 लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया जाता है। तो ये आज नया थोड़ी है। आज सोनू चौधरी के साथ कटिहार पर हमला हुआ, कुछ कार वाले आए, उनकी बाइक को छीन लिए, या मोबाइल छीन लिए, उनके साथ जो भी मारपीट किए हैं, ये कोई नया थोड़ी है। आए दिन आप बिहार में सुनिएगा, अब क्यों नहीं सुनिएगा? यहाँ चाटुकारिता का पत्रकारिता कीजिएगा तो कोई आपको थोड़ी मारने वाला है जी। अगर पत्रकार गलती करता है तो पुलिस तुरंत एक्शन लेती है जी जी। वही पत्रकार पर हमला होता है तो पुलिस चुप्पी क्यों ताने हुई? सरकार ही आपके प्रति नहीं सोच रही है तो पुलिस क्या करेगा? सरकार आपके प्रति कितना संवेदनशील है ये तो आप समझिए ना। पुलिस क्या है? सरकार कभी आपके पक्ष में कोई ऐसा निर्णय करती है कि हाँ पत्रकारों को भी सेफ्टी चाहिए? महाराष्ट्र सरकार द्वारा पत्रकारों पर हमला करने के लिए सख्त कानून बनाई गई है, लेकिन बिहार में क्यों नहीं? बिहार में इसलिए नहीं है कि यहाँ पर सब पत्रकार एक दूसरे के दुश्मन हैं। हर पत्रकार चाहता है कि उसको कब फंसा दे, उसको कब फंसा दे। महाराष्ट्र में ऐसा थोड़ी है। आप एक पत्रकार को एक शब्द बोल के देखिए, पूरा पत्रकार एक हो जाएगा, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं है। आपके आसपास ही देखिए ना कि एक पत्रकार दूसरे पत्रकार का कितना हेल्प करता है। कोई मैटर आपके साथ छोटा सा हो जाए तो उसमें आग बबूला, आग सब लगा के, जो भी आप इसको कह सकते हैं, उसको जोड़ फंसा दिया जाता है। तो सरकार पर ध्यान कब आकृष्ट होगा? जब हम और आप एक होंगे तब तो ऐसा तो होना ही है, नया थोड़ी है जी। पत्रकार जो देश का चौथा स्तंभ है, अगर उस पर हमला हो जाए, समझिए कितना निंदनीय घटना है। और पत्रकार ही सुरक्षित नहीं है तो और आम आदमी क्या सुरक्षित होंगे? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात है, बिहार में कानून नाम की कोई व्यवस्था है नहीं। दूसरी बात, ब्यूरोक्रेसी बढ़ा हुआ है। तीसरी बात कि महाराष्ट्र के तरह बिहार में भी पत्रकार सुरक्षा कानून अगर लागू रहता तो इस तरह की बातें कभी नहीं होती। मैं आज आयरा बिहार के तरफ से जो धरना कार्यक्रम हुआ था डीएम कटिहार के पास, वहाँ हम लोगों ने 2 घंटे तक धरना दिया। उसके बाद जिला अधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय आए और उन्होंने हम लोगों को बुलाया। और वहाँ मैं जब अंदर गया तो वहाँ जो बातें हुई
उसमें सबसे बड़ी बात हुई कि नहीं, आज पत्रकार सुरक्षित नहीं है, इसलिए सारे लोगों का जो भी है वो उस हिसाब से उसकी सुरक्षा गारंटी की जाए। और उन्होंने एक अभिभावक के तौर पर जिलाधिकारी महोदय और एसपी साहब ने जो कहा, अभिभावक के स्तर पर उन्होंने कहा कि पत्रकारों को भी अब संभलना चाहिए। इसलिए संभलना चाहिए कि जहां भी आप जाते हैं, जो भी पत्रकारिता का अपना काम करते हैं, उसमें कम से कम रिस्क लेना है, जिस वजह से कि आपका जान सुरक्षित रहे। और रही बात कि इस एवज में उन्होंने तुरंत ही सहायक थाना को कह के प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया। और उसके बाद उन्होंने दोनों जिलाधिकारी महोदय और पुलिस अधीक्षक महोदय ने कहा कि अभियुक्तों की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। बिहार में ऐसा मामला लगातार देखा जा रहा है, ये कब तक पत्रकार ऐसे सहते रहेंगे? सही बात है, आपने जो सवाल किया है वो मैं पिछले 8 वर्षों से इस मुद्दे को उठा रहा हूं और इस मुद्दा को उठाने के लिए पटना से लेकर और हर जिला तक मैं ये कार्यक्रम करता हूं, लेकिन बिहार सरकार पर जू नहीं रेंग रही है। इसका वजह क्या है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। या तो बिहार सरकार नपुंसक हो गई है या पुलिस पत्रकारों को टारगेट करती है। अगर पत्रकारों का कोई मामला होता है तो पुलिस बहुत जल्दबाजी दिखाती है, वहीं कोई अपराधी का मामला होता है तो उसमें पुलिस जल्दबाजी नहीं दिखाती है। आखिर मामला क्या है? मामला ये संज्ञान में बिहार सरकार को आना चाहिए कि पत्रकारों की सुरक्षा हो। और मैं लगातार मांग कर रहा हूं आयरा बिहार की तरफ से कि पत्रकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। महाराष्ट्र के तर्ज पर पत्रकार सुरक्षा कानून बिहार में लागू हो। मैं एक बार फिर बिहार सरकार से ये ऐलान करता हूं कि वो पत्रकार सुरक्षा बिहार में लागू करे, अन्यथा आयरा आर पार की लड़ाई लड़ेगी। धन्यवाद।